उसके बाद आदि शर्मा से देखो देखो any equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। हम जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अभी तो इसमें देखो any equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation where a, b, c belongs to real number। a, b, c जो है मतलब रियल होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब देखो जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसके साथ साथ क्या क्या चीज देखना होता है, जरा देखना कि ax स्क्वायर में a कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई a 0 हो गया। तो यहां से a कॉमन, कंप्लीटिंग स्क्वायर 2 इंटू x इंटू b बाय 2a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर माइनस b बाय 2a होल स्क्वायर प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। यहां से जब तुम आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a और यहाँ पे भी a, ये a इससे मल्टीप्लाई हुआ और उधर भी a 0। देखो 4a स्क्वायर है तो 4a बन जाएगा, ठीक है ना जी। तो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इंटू a, यहां इसको d लिखते हैं बाय 4a, d बाय 4। अब यहां से आता है x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय 4a स्क्वायर। x प्लस अरे लिखो मत, पहले यहां देखो b बाय 2a हो गया प्लस माइनस रूट अंडर d बाय। अब यहां से आता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। इसी को कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, रूट। ये 10th क्लास की बात ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। तो पहले ये 10th का है, 10th का बात है, पहले इसको लिखो बच्चे जल्दी।
लिख लिया बच्चे? केवल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा या फिर तुम लोग नॉनसेंस सवाल क्यों पूछते हो? जो आना होता वो हम पहले ही बता दिए ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जितना पढ़ के आना है उतना ही पढ़ के आओ, लेकिन अच्छे से पढ़ के आओ। अब उसका ग्राफ आएगा, ये आएगा यार, वो आएगा, हमने बता दिया 50 बार तो ये मैं पढ़ा दिया, घंटा 1.5 घंटा का क्लास है, तुम यही पूछते रह जाओ कि ग्राफ आएगा कि ये आएगा कि वो आएगा। यार उसके लिए मेरा नंबर है, हमको आराम से क्लास के बाद फोन करो और सब चीज पूछो, हम भी भेजने बैठे रहते हैं, बताते रहेंगे। क्लास में ऐसी सब बात नहीं करो, क्लास में पढ़ने की बात करो, यहाँ ये समझ आया कि नहीं आया, इस पे केवल बात करो। जब यार पूरा पर आए तो पूरा ही आएगा ना, आधा क्यों आएगा? रूट ऑफ, अच्छा, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखा बच्चे? मिटा दो। अब देखो बच्चे, यहाँ ध्यान से देखो, हमारा काम जो है ये देखो, अब इसको समझना है, ये कहता क्या, ax² + bx + c है 0। हाँ, और अल्फा निकला -b +√b/2a, और बीटा निकला -b -√b/2। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ए रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ negative real number is a imaginary number। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो +-2 हो गया जी, है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ -4 हो गया +-2 आई। मतलब निगेटिव रियल नंबर यदि है तो उसका स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स देगा, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर देगा, है ना। तो अब देखो अल्फा यदि है -b +√d/2a, है ना, किसका, फॉर द इक्वेशन
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का where a, b, c belongs to रियल नंबर, जहां पे कि a, b, c रियल है, तो देखो इफ d greater than 0 then square root of d will be रियल नंबर। इसमें किसी को कोई शक है? क्यों ग्रेटर किए कि पॉजिटिव होगा तो रियल नंबर बनेगा, निगेटिव होगा तो इमेजिनरी बनेगा। तो देखो एबीसी तो रियल है, तो यदि d ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ d जो है वो रियल नंबर देगा। ठीक है, अब देखो कि माइनस b है तो b जो है b रियल है, स्क्वायर रूट ऑफ d रियल है और a रियल है, तो क्या होगा? रियल प्लस रियल डिवाइडेड बाय रियल, तो रियल ही होगा ना, तो अल्फा विल बी रियल, है ना। देन तो यहीं से कंडीशन आया, इफ d ग्रेटर देन 0 then roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 will be real। इसमें किसी को कोई दुश्वारी है बच्चे समझने में कि यदि डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि d ग्रेटर देन 0 है तो उसका रूट जो होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो रियल होगा। किसी को दिक्कत है बच्चे? चलो जल्दी लिखो। लिख लिया इधर, लिख लिया बच्चे? और बीटा में भी वही, तो इसीलिए एक ही बार लिख दिया कि, है ना। चलो जल्दी लिख लो। लिख लिया बच्चे? मिटा दो। अब देखो दूसरी कंडीशन मैंने लेने हैं, इफ d लेस देन 0 then square root of d will be imaginary, है ना।
तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो रूट अंडर जी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ये जो कहानी है इधर मैं मिटाता हूं, है ना, ये हाँ ये, तो पहले ये लिखना उसके बाद इधर वाली चीजें लिखना, ऐसा नहीं कि ऊपर से लिख के वहां पहुंचा देना, पहले ये वाला चीज लिखना। क्या है कहानी, इफ d लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ d विल बी इमेजिनरी। तो b है, देखो x जो है, x की दो वैल्यू है ना, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2, जरा देखना, दीज आर द रूट्स। b रियल है, ये a रियल है और ये इमेजिनरी है, तो क्या हुआ, रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर डिवाइडेड बाय रियल, है ना, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, है ना, इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, यही इसके फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो या समझने की बात है, ये आपस में जुटेगा नहीं, रियल रियल रहता तो कंबाइंड हो जाता। मिसाल के तौर पे देखो कि b का वैल्यू यदि 4 है और d का वैल्यू यदि 2 है ना, a का वैल्यू यदि 1 है, तो x क्या हो जाएगा, -4 प्लस -2/1, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा, देखो -6 और -2। लेकिन यदि मान लो दूसरा केस, केस 1 हुआ, केस 2 यदि ऐसा करते हैं कि b का 4 है और d का 2 i यदि है, इमेजिनरी हो गया ना, और a का मान लो 1 है, तो x क्या हो जाएगा बच्चे, -4 प्लस -2i/1, यानी क्या आ गया, x इज इक्वल टू -4 प्लस -2i। तो अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर बन गया ना, जिसका एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी, और ये आपस में जुट नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग जाती है। तो ये चीज समझो, क्या कहना चाहता है कि रियल प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर बाय रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर ही बनाता है, और दोनों रूट एक दूसरे का कंजुगेट है। जरा देखो एग्जांपल लेकर के हम देख रहे हैं, तो यहाँ क्या देंगे, एक है -4 प्लस 2i और दूसरी है -4 माइनस 2i। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा होगा ये दोनों आपस में एक दूसरे का कंजुगेट है। तो अब एग्जांपल तो हमने देख लिए, तो इसको मिटाते हैं बच्चे, इसको मिटाते हैं, है ना, और ये सब चीज समझाने के लिए था, और इसको मिटाते हैं, इसकी काम नहीं है। अब देखो कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको जब देखोगे तो इफ d लेस देन 0 देन दिस विल बी इमेजिनरी, देयरफॉर रूट्स ऑफ द quadratic equation will be, है ना, imaginary and roots are conjugate of each other, मतलब इमेजिनरी तो होगा ही, साथ साथ, है ना, एक दूसरे का कंजुगेट में होगा। तो चलो जल्दी लिखो इसको, किस किस बच्चे ने समझा और किस किस ने नहीं समझा, और ना व्हाट लिखा है, XD मतलब रूट्स जो होता है इमेजिनरी होता है और एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है ना। चलो जल्दी लिखो बच्चे, लिख लिया,
मिटा दो बच्चे। मिटा दो बच्चे। अब देखो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं करके, ज्यादा समझ आएगा। कंजुगेट वाली बात रौनक भैया को नहीं समझ आया था। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो अब आप देखो ये इक्वेशन जो है इसके लिए x जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है ना, माइनस 4ac बाय 2a। तो देखो बच्चे x आ गया माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 8 बाय 2, यानी x आ गया माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस 1 बाय 2, यानी माइनस 4 बाय 2 माइनस 2 और माइनस 2 बाय 2 माइनस 1। ये हुआ हमारा रूट। तो अब देखो यहां जो d निकला था, d बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो था 9 माइनस 8 यानी 1, और ये था पॉजिटिव। तो d जब पॉजिटिव निकला तो रूट हमें रियल मिली। अब मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल यहां देखो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन में जाते हैं तो इसका d निकालते हैं। d हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो देखो 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3, और ये लेस देन 0 है। तो अब x निकालने के लिए जब जाएंगे तो फॉर्मूले से क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 बाय 2 इंटू 1। तो ये क्या आ गया बच्चे, 1 प्लस माइनस रूट 3 आई बाय 2। तो अब जो ये x अल्फा आया, ये अल्फा आया 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2, और बीटा आया 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। अब ये आपस में तो जुटेगा नहीं, नहीं जुटेगा तो क्या दिख रहा है, एक दूसरे का कंजुगेट दिख रहा है। वही चीज कहता है कि जब d लेस देन 0 होता है तो यहीं पे क्या कहानी आ गया कि इफ d लेस देन 0, तो पहला कहानी कि रूट जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी इमेजिनरी रूट्स होगा, और रूट आपस में कंजुगेट ऑफ ईच अदर, यानी ये इसका कंजुगेट है, ये इसका कंजुगेट है। तो रूट केवल इमेजिनरी नहीं होगा, उसके साथ साथ आपस में कंजुगेट भी होगा। तो चलो लिखो बच्चे जल्दी। लिख लिया बच्चे।
बन गया बच्चे? मिटा दो। देखो बच्चे, देखो क्या था रूट जो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू। केस तीसरा है कि इफ डी इज इक्वल टू जीरो, जरा देखो तो डी जीरो हो जाने से अल्फा क्या हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू, तो ये हो गया माइनस बी बाई टू, और बीटा क्या हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू, तो ये भी क्या हो गया प्लस जीरो, लिखो माइनस बी माइनस जीरो बाई टू, यानी ये भी माइनस बी बाई टू और ये भी माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो अब कहानी क्या आ गया कि इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स ऑफ quadratic equation will be real and equal। रियल कैसे पता चला? क्योंकि बी रियल है ए रियल है तो बी बाई ए रियल होगा, तो अल्फा भी रियल और बीटा भी रियल, और दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए क्या कहेंगे रियल और इक्वल होगा। जल्दी लिखो तो बच्चे। लिख लिया बच्चे? लेते हैं थोड़ी देर, पहले को पढ़ा। सब लोग लिख लिया बच्चे? कोई है जिसको यहाँ तक में समझ नहीं आया? ये तो रिवीजन 10th क्लास की है। ओजस्वानी, शरण्या गुप्ता, शरण्या आया है, हार्दिक हंस, संश्रय लंबू,
विकास बंसी का दूंगी, अर्शदीप, अक्षत कुमार, देखो बच्चे देखो, अनमोल चौधरी एक्सक्यूज मी, मेरे सारे चैप्टर के स्क्रीनशॉट मिक्स हो गए हैं और अब समझ नहीं आ पा रहे हैं, तो एनी बॉडी हैविंग एनी सॉल्यूशन, मजाक में मत लेना, मैं परेशान हूँ, जेन्युइन कमेंट्स और सॉल्यूशन ओनली। ओके देखो बच्चे, अब मसला ये उठता है, एक चीज होता है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में डिफरेंस। तो जैसे देखो मिसाल के तौर पे 4 है, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, लेकिन 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर। 9 क्या होगा हमें बताओ, 9 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा? 9 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो 9 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये मामला हमें समझ में आ गया कि रियल नंबर का स्क्वायर जो है, रियल नहीं मतलब हाँ परफेक्ट स्क्वायर हम समझ गए, इसको लिखना नहीं था, समझना था। देखो भाई, हाँ कि यदि रैशनल का स्क्वायर, कोई नंबर यदि रैशनल का स्क्वायर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और इरैशनल का स्क्वायर आ रहा है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अब यहां पे देखो, अल्फा जो था हमारा -b प्लस रूट अंडर d/2a, और बीटा जो था हमारा -b माइनस रूट अंडर d/2a है। तो अब ये मामला तुमको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर then root under d will be real and rational, will be real and rational number। अब देखो बच्चे, स्क्वायर डी यदि परफेक्ट स्क्वायर है, मिसाल के तौर पे 4 है, 4 डी यदि 4 है, डी यदि परफेक्ट स्क्वायर है, मिसाल के तौर पे 4 रखो, तो स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ डी क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि एक रियल नंबर के साथ साथ रैशनल नंबर भी कहलाता है। तो यहाँ पे इफ d is a perfect square, then square root of d will be real and rational number। अब देखो, तो अल्फा एंड बीटा, therefore अल्फा एंड बीटा will be real and
रैशनल। तो अब यहां से एक बात आ गया, इसी का कन्वर्स जब हम देखेंगे कि इफ रूट्स आर, दूसरा पॉइंट है, इफ रूट्स आर रैशनल, रूट यदि रैशनल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, देन डी विल बी, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। यदि रूट डी यदि रूट रैशनल नंबर आ रहा है तो डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा। और यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट को रैशनल होना पड़ेगा। ये बात समझ में आया कृष्णा भाई? किसका नंबर खोज रहे हो यार तुम? मेरे पास नंबर कहाँ है, जिसका आइडिया वही करेगा। हाँ बस खोजस यार, देखो नंबर मत दो एक दूसरे को, बाद में तंग करेगा तो हमको मत बोलना। लिख लिया बच्चे? ये बात समझ आ गई सबको? अब देखो बच्चे, if d is a perfect square then root under d will be real and rational number, therefore alpha and beta will be real and rational. if roots are real, उसी का रिवर्स है, then d must be perfect square. अब देखो if d is यार if d is not a perfect square, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, then square root of d will be क्या हो जाएगा, irrational नंबर। अब देखो अल्फा, तो x क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a है, तो क्या हो गया बच्चे, x आ गया रियल प्लस माइनस इरेशनल, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल बाय रैशनल। IR मतलब इरेशनल नंबर और R मतलब रैशनल और रियल, ठीक है? तो देखो ये बताओ, मिसाल के तौर पे समझने वाली बात है कि एग्जाम्पल लेते हैं, B को लेते हैं 2, D को लेते हैं 3 और A को लेते हैं 1, हाँ 1। तो देखो x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बाय 2 into 1। अब हमें बताओ, जैसे कॉम्प्लेक्स में मसला हो गया था कि जुट नहीं पा रहा था रियल टू कॉम्प्लेक्स, उसी तरह यहां भी मसला हो गया। देखो -2 में प्लस रूट 3 नहीं जुटेगा, क्यों? ये जो पार्ट है वो रैशनल नंबर है और ये पार्ट इरैशनल है, तो ये हर समय इसी फॉर्म में रहता है, समझ लेना। तो इस पूरे नंबर को फिर हम लोग क्या करते हैं, इरैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इरैशनल। तो ये एग्जांपल के तौर पे था, तो हम लोग x क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये जुटेगा नहीं,
हर समय इसी फॉर्म में रहेगा, जरा गौर फरमाना। तो क्या हो जाएगा, रियल प्लस माइनस इरेशनल बाय रैशनल, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल बाय रैशनल, इरेशनल नंबर बनता है। तो यहां से अब इस एग्जांपल को आप देख लिए हैं, इसको मिटाता हूं, ये समझाने के लिए था, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। जरा आप ध्यान से यहां देखें कि अब मैंने एक स्टेटमेंट बनानी है जी, क्या if d is not a perfect square then root under g will be irrational number, therefore roots if, अब यहीं पे लिख देते हैं, if d is not perfect square then roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 will be irrational and comes in pair conjugate of each other, ये देखो ये क्या मामला है, तो देखो यदि अल्फा आया -2 प्लस √3/2 और बीटा आया -2 माइनस √3/2, तो सर्च चैप्टर में, सर्च एंड इंडिसेस चैप्टर में, है ना, तुम लोग 8 क्लास या 9 क्लास में पढ़ा होगा, ये दोनों आपस में कंजुगेट है ना। रैशनलाइजेशन करने टाइम में कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि दीज आर द इरेशनल नंबर एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये हर समय ये रूट भी पेयर में आता है जैसे कॉम्प्लेक्स पेयर में आता था, और यहाँ भी एक दूसरे का कंजुगेट होता है। तो देखो इफ d is not perfect square then roots of this will be irrational and comes in pair conjugate of each other। तो ये मामला क्लियर हो गया कि कंजुगेट क्यों होता है, इरेशनल क्यों होता है। तो हमें यहां से एक ही सेंटेंस याद रखना है कि if d is not perfect square then roots will be irrational। चलो जल्दी लिखो बच्चे। बिठा दो बच्चे, समझ आ रहा है, बुझते पारो ना, समझ पा रहा है। कृष्णा भाई को समझ आ गया? कृष्णा भाई नहीं आ गया समझ। और जी कैसे हो? परामर्श सरंगाल को भी आ गया, आकर्षित शर्मा को आया, लत्तू को, लत्तू को, लत्तू समझ आ गया? चलो मिटाते हैं जी। लत्तू तुम क्लास के बाद 8 बजे 7:30 बजे कॉल करना तो हमको। चलो मिटा दो बच्चे। क्या देखो अब मामला ये है कि डी जो है परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो रूट देखो इफ, अब यहीं पे एक कंडीशन है, इफ रूट्स आर
will be not perfect square. अब यदि रूट रैशनल इरैशनल है तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, यह भी मामला है। उसी कंसेप्ट का मतलब जो है कि उसी क्या बोलते हो उसको थ्योरी का रिवर्स है। समझ में आया बच्चे? अब देखो दूसरा, अब यहां से अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक कहानी बनाते हैं, d ग्रेटर देन 0। यदि d ग्रेटर देन 0 है, अरे इधर भी यहां d ग्रेटर देन 0 है तो दो बातें, d परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कैसा होगा, रूट will be real and rational। अब यहीं से d नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये चार्ट याद रखना है, जो थ्योरी पढ़ा है उसी का ये समरी है। तो क्या हो जाएगा, d नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स will be real and irrational comes in pair conjugate of each other। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक एक पॉइंट की ये कहां से आया। अब दूसरा कहानी है कि d इक्वल टू 0, तो क्या कर देंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी है इक्वल भी। और लास्ट कहानी है कि d लेस देन 0, तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, कम्स इन पेयर, ये भी पेयर में रहेगा, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये तुम्हारा जो अभी टॉपिक डिस्कस किए परफेक्ट रूट का, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके पहचानने के लिए कि उसके रूट के नेचर कैसे होंगे, तो ये तुम्हारा चीज याद रहना चाहिए। तो चलो इस चार्ट को, फ्लो चार्ट को बना लोगे तो पीछे नहीं भी समझ में आया तेरा काम चलते रहेगा। चलो जल्दी लिखो बच्चे। जी है कि याद है, ये सब तो 10th का ही है, 10th में पढ़ा होगा ना, सारी बातें पढ़े। बीमार हो गया, क्या हो गया? हाँ, क्या नाम था वो, सरदार सिंह? हाँ?
लिख लिया बच्चे? मिटा दो बच्चे। अब देखो बच्चे, ये कहानी यहां तक समझने के बाद, है ना, यहां तक समझने के बाद जरा फील करो, इफ d इज इक्वल टू 0, तो कहीं कब होता है d 0? जैसे देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो इसका d जब निकालेंगे बच्चे, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 4 माइनस 4 0 आएगा। तो रूट 0 मतलब d 0 होने से ये क्या हो गया, रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया ये 0, और रूट उस समय क्या आ गया, रूट्स आर इक्वल। ये d इक्वल टू 0 का केस में है। तो जब रूट इक्वल होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के तरफ से जाते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। तो इसको if d is equal to 0, then roots will be real and equal and रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, है ना। तो रूट हो गया x माइनस बी बाई 2a, तो हम लोग x प्लस बी बाई 2a को लिख देंगे, देयरफॉर विल बी फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका फैक्टर होगा। तो हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख सकते हैं इसको, इसके फॉर्म में, क्योंकि दोनों रूट एक ही है। तो अब कहानी क्या उठता है कि आप देखो, दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है जी बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर। कब परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जब b उसका इक्वल टू 0। तो यहां से एक थ्योरी आई, याद देखो, एक फॉर ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन, याद रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c to be perfect square, d must be जीरो। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका d 0 होना पड़ेगा। जल्दी लिखो,
लिख लिया। For a quadratic expression ax square plus bx plus c to be perfectly square, d must be 0. Then roots will be real and equal, and x is equal to minus b by 2a is the roots. Therefore, x plus b by 2a will be factor of ax square plus bx plus c. So x square plus bx plus c can be represented as a into x plus b by 2a whole square. Therefore, x plus b by 2a will be factor of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, ax square plus bx plus c can be represented as equal to 0. Can be represented as a into x plus b by 2a whole square. याद देखो, कितने बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि यहां से यहां कैसे लिख दिया, जरा देखना जिसे नहीं समझ में आया वो फिर से। बच्चे एक चीज हमें बता कि यहां पे जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, इसमें मैंने a कॉमन ली थी, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ऐसा किया था। अब इसको किया था x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, है ना, d बाई 4a स्क्वायर। अब देखो ये किसके बराबर है ना, मीटर तो नहीं, हाँ, दिस मस्ट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो सिंस d इज इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या हो जाएगा, a इंटू x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। विकास गुप्ता समझ आया वो कहां से आया मामला? बस इतना ही बात है। ओजस्वानी चला गया लगता है क्लास से, 3 बच्चे गायब हो गए, 44 थे, 41 पे आ गए। कुकी 5 बज गए, 5:30 तक क्लास है ना कुकी। बिठा दो बच्चे।
बच्चे लिख लिए सबने? अब तुम लोग को दो चार सवाल बनाने हैं बच्चे। पिछले दिन भी मतलब जो था बताए थे हमने, है ना। और पहला सवाल है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 माइनस 2i इंटू एक्स माइनस 6√2i। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस आई। तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 8i एक्स माइनस 15। चौथा सवाल है एक्स प्लस 1 ये चार सवाल जल्दी बनाओ तो बच्चे, देखता हूं कौन कौन बना पाता है। बन जाएगा ना, 10th टाइप का ही है, अल्फा बीटा निकालना है बच्चे, फॉर्मूले पता है। बच्चे बन गए? किस किस का बन गया बच्चा?
कोई सवाल है जो नहीं बना बच्चे? फर्स्ट और सेकेंड देखो, यहाँ फर्स्ट सवाल ध्यान से देखना। x होगा माइनस बी 3√2 माइनस 2i प्लस माइनस रूट अंडर 3√2 माइनस 2i होल स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा डिवाइडेड बाय 2 into 1। तो देखो बच्चे x क्या हो गया 3√2 माइनस 2i प्लस माइनस रूट अंडर, जरा देखो देखो 3 3 9 माइनस 4 माइनस 3 2 12 √2i और देखो ये प्लस 24 √2 क्लियर √2 पे आया 6√2i √2i डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से बच्चे x क्या आ गया 3√2 माइनस 2i प्लस माइनस रूट अंडर कहां पे आई स्क्वायर भी है ना, माइनस 4 प्लस 12√2i डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चे ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2i प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा 3√2 प्लस 2i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या आ गया बच्चे x इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2i प्लस माइनस 3√2 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2। अब बना लेगा ना, अब इसके बाद भी नहीं बनेगा, बताओ बच्चे ओजस्वामी। चलो जल्दी लिखो 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद कौन सा पूछनी है बच्चे? फोर नंबर 1 2 तो एक ही जैसा है तो 2 तो बना ही लोगे अब इंशाल्लाह। 4 नंबर देखता हूं, जल्दी लिखो बच्चे। चार नंबर क्या है? देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल सेवन। अब देखो बच्चे लेट कर लो, लेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को y क्या करेंगे बच्चे
यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब इसको खोल दो, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 7 0। तो क्या आ गया बच्चे, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 0। तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 0। जब यहां तक समझ आ गया बच्चे, तो उसके बाद हम लोग फैक्टर निकल चुका है, तो हम लोग उसका y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू आई, पहली वैल्यू -3 और दूसरी 2। लेकिन y हमने किसको माने हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो पहला कंडीशन हमने इसको 2 ले लिया, ये 2, तो x स्क्वायर माइनस 3x आ गया 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 आ गया 0। तो x आ गया 0 और 3। अब दूसरे केस में जब y का -3 हमने पुट करना है, तब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को -3 रखो, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे d देखो बच्चे, d क्या है, छोड़ो d का क्या चक्कर, d है हमारा -3 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया 9 माइनस 20, कितना आ गया बच्चे, -11। अब देखो बच्चे, रूट अंडर d क्या आ गया, √11 प्लस माइनस i। अब देखो बच्चे, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 3 प्लस √11i बाय 2, और बीटा क्या हो गया, 3 माइनस √11i बाय 2, और तीसरा गामा क्या हो गया 0, और डेल्टा क्या हो गया 3। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब इस इक्वेशन का 4 रूट होगा, क्योंकि पावर 4 है, तो 4 रूट होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये दोनों रियल होंगे, ये दोनों इमेजिनरी होंगे। जल्दी बनाओ बच्चे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स आएगा जी, फिर बात वही पढ़ने आए हो कि बार बार यही पूछोगे। भैया आगे दिन से ये दिमाग में खोपड़ी में अच्छे से घुसा लो कि जो मैं पढ़ा चुका रहूंगा क्लास में, उस वीक में वो पूरा सिलेबस आएगा। जैसे इस वीक में मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं, तो हमें फर्दर अब हर क्लास में तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि सर क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। यार पढ़ रहे हो तो तुम अपने पे कॉन्फिडेंस रखो ना यार। शुरू से क्लास में आता हूं बस 50 क्वेश्चन इसी पे कि सर क्या आ रहा है, मैं क्वेश्चन बता दूं क्या, जो पढ़ रहे हो वही आएगा, बाहर से दुनिया से थोड़ी कुछ आना है। तो दिमाग में अच्छे तरह से खोपड़ी में घुसा दो कि भैया अगला जो एग्जाम में बैठेंगे हम नहीं बताने वाले कि आएगा क्या, जो पढ़ रहे हो उससे बाहर नहीं देंगे। ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आई डोंट नो कि तेरा क्या आ रहा है सिलेबस में। जो मैं पढ़ा चुका रहूंगा वो कहीं से कुछ भी पूछूंगा, तुम अपने आप को प्रिपेयर रखो। बेवकूफ आदमी, मतलब अभी मतलब क्लास शुरू हुआ है, वही सवाल का जवाब पे हम चिढ़ गए और फिर वही क्वेश्चन डाल रहा है कि भैया क्या आएगा। अजीब हरकत है यार, मैं इधर पढ़ाने आता हूँ कि सिलेबस बताने आता हूँ। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है ऑनलाइन की, सिलेबस इतने पढ़े हुए हैं, और उसके बाद इनको तो चाहिए कि भाई क्वेश्चन भी बता दो।
अरे नालायक, अभी मैंने बोला कि भाई कॉम्प्लेक्स आएगा, तुम बैठे हुए थे, मैंने क्या बोला कॉम्प्लेक्स आएगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। फिर बोलता है सर ग्राफ आएगा, अब फिर बोलता है कि सर कॉम्प्लेक्स ही आएगा तो वो भी कुछ आएगा। यार अब मैं पढ़ाने आया हूँ, उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। जी हरकत है यार, परेशान करके रख देता है। अब जबकि मैंने कितनी बार बोला कि भाई नॉनसेंस बात मत लिखा कर, चैट ही डिलीट कर देते, मतलब म्यूट कर देते। अब चैट ना कर पाए यही काम है। संडे को तो आप मतलब जिस दिन मंडे होगा ना उसी दिन तो 1000 बार भी लिखो यार, मुंह से बोले उसका कोई वैल्यू नहीं। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तुम क्लास में बैठे हो, अभी मैंने बोला कॉम्प्लेक्स आएगा, मैंने जितने पढ़ाया उतने दूर से आएंगे। अब उसके बाद फिर चैट में डालने की क्या जरूरत है? तुम बोलो मतलब बोलो नहीं ना, आप एक ही भाई ग्रुप में लिख रहे हो, तुम 1000 बार लिख लो, ये क्वेश्चन करेंगे, इनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, ये पढ़ने नहीं आते। अभी तुम देखो ये टाइम हो रहा है 5:17, 4:45 से भागना चालू, अब 30 बच्चे बचे हैं। ये पढ़ने थोड़ी आते हैं, मैं नहीं जान रहा हूँ ना, मेरे को भली बात ही पता है कि पढ़ने नहीं आते। आया घूम फिर के चला गया, 4 चैट में बात लिखा, गपशप किया, चला गया। यार तो तू अपना मस्ती लेने आता है, मेरे को टॉर्चर मत किया, तू अपना मस्ती ले जा चुपचाप। हम लोग को यार सिलेबस का प्रेशर है, हमें एक तो पहले ही इरिटेट करके रखा है कि 4 महीने से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा और तुमको बिलीव नहीं होगा कि अभी मैं खड़ा करके पूछूं कि भाई sin a + b है तो 90% जनता नहीं बताएंगे, और 1000 बार हमने प्रूफ कर रखे हैं। अभी भी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लगती है, बैकलॉग में लगती है, लेकिन अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वजह क्या है? आएंगे जाएंगे, आया राम गया राम, ये 15 मिनट का क्लास करेगा, उसके बाद चला जाएगा, कल वो कहेगा कि भैया हमारा समझ में नहीं आ रहा। यार तुम एक चीज बताओ, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाया, अब एक चीज बताओ कि 10th में जो चीजें क्लियर थी उस चीज को भी मैं बेसिक में पकड़ के उठा रहा हूँ, उस बात को कि किसी को 10th लेवल में भी कोई शक ना हो, वहां से पकड़ना चालू करेगा। रियल क्या होता है, रेशनल, ये 5-7 क्लास में लोग रियल रेशनल का डेफिनेशन करता है, वो भी मैं एग्जांपल ले लेके समझा रहा हूं, तब समझने की नहीं समझने की बात वहां से आ गई। वजह क्या होता है, आप क्लास में बैठेंगे तब तो, और क्लास में बैठे हैं तो अब एक चीज बता कि मेरे को चैट करने के दे, तो मैं पढ़ाते लिखूं यहाँ पे चैट करूं तो मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो उसी तरह से यार आप पढ़ रहे हो, पेन पे हाथ पेन कॉपी चलेगा, यहाँ मैं भरमार चैट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नॉनसेंस बात मत लिखा कर, इस पे काम का बात लिख, जो यहाँ समझ आया नहीं आया दैट इज एनफ। आपस की बातें करते हैं लोग, मैं पढ़ते रहता हूँ, आपस की बातें करते हैं, अपने गप सब चलते हैं, मेरी तैयारी कैसी है, तेरी तैयारी कैसी है, मेरे तो अभी शुरू भी नहीं हुए। यार ये बात करने के लिए तू बैठा है कि पढ़ने के लिए बैठा है? चैट में लिखता है, क्या नॉनसेंस सब कर रहे हैं ये लोग। पढ़ने के इंटेंशन से आते ही गपशप किया, अपना माहौल बनाया, चला गया। तो यार तू अपना माहौल बनाता है तो तू अपने तक, मेरे पर्सनल लाइफ में मत घुस की भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को पूछेगी क्या आएगा सर, याद आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये इतने नॉनसेंस लोग हैं, मैं बता रहा हूं कि इनको, जैसे मैंने अभी बोला ना कि भाई ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स ही आएगा, ये इतने बिजी होते हैं अपने चैट में कि इनको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती है, ध्यान भी नहीं रहता, फिर अचानक से याद आता है यार टीचर तो अभी खड़ा ही है, पूछ लेता हूँ एक बार, है ना, कि सर क्या आ रहा है, और इसने कुछ करना ही नहीं है, इसने कुछ नहीं करना, उसको याद आता है, उसने तो ध्यान से सुना ही नहीं मेरी बात, सुने तब तो उसको पता रहेगा कि यार थोड़ी देर पहले टीचर ने तो बताया कि ये आएगा, फिर वो क्वेश्चन डाल रहा है। इसने करना ही नहीं है कुछ, उसको याद आता है क्योंकि उसने मेरी बात पहले सुनी ही नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। तो यार तू अपना ध्यान कहीं और रखा है तो मेरा क्यों डिस्टर्ब कर रहा है लाइफ? मैंने कितनी बार बोला कि चैट में पर्सनल बातें ना लिखा करो, उल्टा सीधा बात, उसके लिए मेरा नंबर दिया हुआ है,
आप बजाते फोन कीजिए, आराम से हम आपसे बात करेंगे और 1 घंटा नहीं दिन भर बात करेंगे। आप करिए ना हमसे, हम भी घंटे बैठे रहते हैं इधर, कितनी बार हमने। ये जो 1.5 घंटे का स्लॉट है ये बड़ा कीमती है। इस कम समय में हमें सिलेबस को पढ़ाना होता है। कल आप जाएंगे एग्जाम में, आपकी सिलेबस खत्म नहीं होगी, उसके लिए जिम्मेवार हम थोड़ी होंगे, आप मरोगे। मेरे को नहीं एग्जाम में बैठना और फेल करना, बैठना आप ही में है। और चक्कर क्या होता है, आप हमें ही परेशान कर दोगे। आपको कितनी बार हमने समझा रखे हैं कि आप क्लास की बातें क्लास में कीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड। सर ये समझ आया नहीं आया, 5वां लाइन नहीं आया, 7वां लाइन नहीं आया, रिपीट कर दो, ये सब बात मैं सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूं। ये नहीं कि आपने अब उसको कॉपी कर दिया, उसको नंबर दे दिया, टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है वो चैट में लिखने की क्या जरूरत है। क्योंकि इससे दुश्वारी क्या होती है, मैं बता रहा हूं कि ये जो चैट आपको ऑन करके दिया गया है, ये दिया गया है कि फॉर हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, ना कि आपको आपस में बात करने के लिए। तो होता क्या है कि मैं जब सवाल बताता हूं तो मैं एक एक चैट पढ़ता हूं, कभी कभी काफी सारे चैट ऊपर चले जाते हैं, फिर मैं निकाल के पढ़ता हूं कि किसी बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब मैं चैट पढ़ता हूं तो नॉनसेंस बातें लिखी हुई थी, आपस की बातें लिखी हुई है, वो मैं क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करूं। तो आप नॉनसेंस देखो मेरे भाई, आपको पर्सनल बात करनी है तो क्लास के बाहर जाओ और उसके बाद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आराम से दुनिया बना हुआ यही करने के लिए यू कैन गो। और आफ्टर क्लास आप पर्सनल बातें करो। आप मेरे क्लास में आते हो तो थोड़ा संभल के आना, यहाँ पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है आपको टॉक करने के लिए। यदि मान लो कि ऐसी ही हरकत रही तो हम पूरा ही चैट म्यूट कर देंगे, आप बोल भी नहीं पाएंगे और मैं यहाँ आऊंगा पढ़ा के जाऊंगा। क्योंकि पहले ऑडियो क्लिप नहीं बंद होती थी, आपने हरकत की, ऑडियो हमने बंद कर दी, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी। अब आप हरकत ऐसी कर रहे हो कि कोई बंद करे ना करे मैं चैट भी बंद कर दूंगा, फिर आप छटपटाते रहना कि समझ में आई नहीं आई, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा आपके पास। जब दुनिया में व्हाट्सएप और फेसबुक है तो इस प्लेटफॉर्म को पर्सनल टॉक के लिए क्यों यूज कर रहे हैं आप। यहाँ पे मेरे को दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे को यह दिक्कत आती है कि मैं जब तक सारे चैट ना पढ़ूं तो मेरे को सेटिस्फेक्शन कैसे होगा कि किसी बच्चे का कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सारे चैट पीछे के पढ़ते हो, उसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब एक नॉनसेंस बातें लिखी, आपस की बातें, यार आपस की बात क्यों करते। उसके बाद कोई नालायक ऐसा होता है कि ब्लैंक मैसेज इतना डॉट डॉट करके भेज देता है। तू यहाँ माउस भी नहीं है, मैं उंगली से ऐसे ऐसे लैपटॉप पे धसता हूँ, उसको निकालो खोजो, अब उसको भगाते रहो। हाँ, अब मैं 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा तो लैपटॉप पे माथा पीटता हूँ। इसमें मेरा बच्चे नुकसान नहीं है, नुकसान तेरा है। ऐसे समझो, मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे से को पैसे मिल रहे हैं और तू इधर बैठा है तो तेरा पैसा जा रहा है। तू मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है, तू खुद के पैसे में आग लगा रहा है, बस यही सोच ले। मेरा टाइम तो जिस समय मैं फिनिक्स के सीढ़ी पे चढ़ता हूं मेरा मीटर ऑन हो जाता है, सीढ़ी से उतरता हूं तब भी मीटर चलते रहता है, मेरा घर में भी बैठा हूं मेरा मीटर चलते रहता है। और आप जब ऑनलाइन क्लास में बैठे हो तो आपका मीटर डाउन हो जाता है। जैसे ऑटो में मीटर डाउन करते हैं, 1 घंटे आपने बैठे उसके आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे, तो आप उसको इंजॉयमेंट के लिए यूज कर ले, तो आप चार्ज दे करके इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो आप कितने होशियार हैं आप समझ लो। और आपको बुरा लगेगा कि ये टीचर पागल है, गुस्सा करता है इस सब बात पे। आप खुद बैठ के जरा सोचना कि आपका कीमती समय जिसके पैसे आपने चुकाए, एक एक रुपए मदर फादर किसके किस तरह से पैसे कमाते हैं, जाकर के माँ बाप से पूछो पैसे कैसे आते हैं, पुराने में तुम्हें पता नहीं चलेगा। और उसको उड़ा रहे हो और उसके बाद मजे ले रहे। मजे लेने का दुनिया और भी जगह है, यहाँ आप कीमती समय बैठे हो, कुछ ज्ञान लेने के लिए बैठे हो,
तो पैसे खर्च करके बैठे हो तो उसको यूटिलाइज करो, परफेक्टली यूटिलाइज करो। और मेरे को कुत्ता नहीं काटा है, मैं नहीं भी काटूंगा तो मेरे को उतने ही पैसे मिलने हैं, और डांट भी लगा रहा हूं तो उतने ही पैसे मिलने हैं। बस आपको सुधारने के लिए कि आप कम से कम मतलब जो है कि क्लास के डेकोरम को फॉलो करें और अच्छे से पढ़ाई करें। जरूरत नहीं है कि भैया जो है कि हम सब काम यहीं पे कर लें, एक साथ मल्टीपल टास्क नहीं होता है, दुनिया भरी हुई है। चलो जी, यहां लिख लिया बच्चे, और किसी को पूछना जी? सुनते ही क्या बात। चलो जी, अल्लाह आपने जान मन खराब कर दिया तुम लोग, मिलते हैं कल। कल अब देखते हैं, तब तबीयत ठीक नहीं लगा।